अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10th क्लास। तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और बात करेंगे सबसे पहले हम क्या एसिड और बेस के डेफिनेशंस के बारे में। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड की डेफिनेशन देखते हैं। एसिड क्या है? सोर टेस्ट एसिड है, यानी खट्टा टेस्ट, लेमन ये और भी चीज़ें, मतलब लेमन जो खट्टी चीज़ें हैं, जो सोर टेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एसिड होगा, और जो कड़वा टेस्ट यानी बिटर टेस्ट है वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो बेस होगा। बहरहाल साइंसदानों ने अपने हिसाब से एसिड और बेस को जस्टिफाई किया, बताया कि ये एसिड है और ये बेस है। मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया कि ये एसिड होगा, डिफ़ाइन किया कि ये बेस होगा। आर्हीनियस सबसे पहले साइंसदान थे, उनके बाद आने वाले साइंसदान ब्रॉन्स थे, ब्रॉन्स के बाद मिलीवस, लक्स फॉरवर्ड थ्योरी, इसी तरह फ्लूक थ्योरी, इसी तरह थ्योरीज आती गई और एक्सप्लेन करते गए कि ऐसा एसिड है और ऐसा बेस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्हीनियस, और एक के बाद दूसरा साइंसदान। आपको पता है क्यों आता है? क्योंकि जब एक का स्टेटमेंट डाउन हो जाता है, यानी एक का स्टेटमेंट उसकी लिमिटेशन आ जाती है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें वीकनेस आ जाती है, दैन उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट साइंसदान आके उसकी लिमिटेशन को सही करता है और अपना स्टेटमेंट पेश करता है। तो उसके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्हीनियस। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आर्हीनियस का स्टेटमेंट क्या था? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ आर्हीनियस एसिड इफ इट डोनेट हाइड्रोजन आयन इन द वाटर। ये आप समझने वाली बात है, इसको आप समझिए कि उसका स्टेटमेंट जस्ट ये था, उसने कहा कि आर्हीनियस अ सब्सटेंस इज सेड टू बी आर्हीनियस एसिड इफ इट डोनेट हाइड्रोजन आयन इन द वाटर, यानी जो मटेरियल, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को एक्वस सॉल्यूशन मीन क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, देन वो क्या होगा? एसिड होगा। अदरवाइज कोई भी चीज़ एसिड नहीं है, ये याद रखिएगा। उसका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एसिड, उसने ये नहीं कहा था कि सोर टेस्ट है, उसने ये नहीं कहा था बिटर टेस्ट है, उसने बताया था केमिकली तौर पे जो मटेरियल डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो सब्सटेंस क्या डोनेट कर दे? हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे वाटर के अंदर, तो वो क्या है? एसिड है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं एसिड की अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस थ्योरी, तो HCl एसिड है अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस थ्योरी। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है इन द वाटर के अंदर, ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद आर्हीनियस ने क्या कहा? वो तमाम मटेरियल सब्सटेंस, उसके स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बेस के लिए उसका स्टेटमेंट क्या था? उसका स्टेटमेंट था a substance is said to be a base if it donate hydroxyl ion, if it donate OH ion in the water। जो सब्सटेंस अगर डिसॉल्व हो जाए वाटर के अंदर और डिसॉल्व होने के बाद OH आयन को डोनेट कर दे वाटर के अंदर, वो क्या है? वो बेस है अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर NaOH अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस थ्योरी ये क्या है? ये बेस है। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व यानी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH आयन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये बेस है। ये था आर्हीनियस का स्टेटमेंट। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे कि उसकी लिमिट्स क्या थी, क्या लिमिट्स थी, मीन्स क्या है, क्या डिफेक्ट है, मीन्स क्या है, क्या वीकनेस थी। वैसे आपके क्या स्टेटमेंट आपके ऑलरेडी समझ में आ गया होगा क्लियरली। जस्ट स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई मटेरियल सब्सटेंस ये एसिड है, आपको चेक करना है, तो आप पानी में डिसॉल्व करो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है तो इट्स मीन कि वो एसिड है। अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करता है इट्स मीन वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? वो बेस है। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे, मीन्स के डिफेक्ट, और डिफेक्ट के बाद नेक्स्ट साइंसदान था, उसने अपना नज़रिया क्या बयान किया, क्या बताया कि क्या एसिड होता है और क्या बेस होता है। जब तक इंतजार कीजिएगा।